गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हमारा जो नरेशन का चैप्टर है उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने किया जनरल रूल्स के बारे में वीडियो बनाया है, उसके बाद स्पेशल रूल्स के असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाया है, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मस्ट के बारे में वीडियो बनाया है, और एक दिया है हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पर भी आपको एक वीडियो बना के दिया है। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो क्या है, लेट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। कि लेट से जो शुरू होने वाले इम्पेरेटिव, अभी तक हमने क्या सीखा, सिंपल जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनको कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे जब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, जब नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर उसको कैसे चेंज करते हैं, ये कुछ हमने सीखा है। आज हम सीखेंगे कि यदि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लेट से शुरू होने वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। देखिए कुछ रूल्स हैं जो आपको लिखने हैं, कॉपी में याद करने हैं। ऐसे याद कर लिखोगे याद करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। लेट वाले सेंटेंसेस से यदि प्रस्ताव यानी प्रपोज या फिर सुझाव सुजेशन का बोध होता हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए निम्न नियमों को फॉलो करेंगे। वो कौन से? लेट वाले सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे होते हैं लेट वाले सेंटेंस डायरेक्ट में? देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर हो गया रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर। देखिए ये लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। यहाँ से हम आपको पहचान दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। लेट अस गो द कॉलेज, अब जो मोहन है सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों से कहता है लेट अस गो द कॉलेज, कि आओ कॉलेज चले। अब जब ये मोहन कह रहा है उसके दोस्तों से तो क्या ये इस खुद इनमें शामिल नहीं है? खुद ये भी इनमें शामिल है कि आओ कॉलेज चलते हैं। मोहन भी तो कॉलेज जाएगा ना। तो जो ये रिपोर्टर है हमारा, यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है ये इस प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित है साथ में, ये बात आपने समझनी है। अब जब मोहन कह रहा है उसके दोस्तों से लेट अस गो द कॉलेज, तो ये क्या कर रहा है, उनको प्रपोज या सजेशन दे रहा है। अब सजेशन सुझाव होता है, लेकिन वो प्रपोज प्रस्ताव रख रहा है कि आओ कॉलेज चले। तो ऐसा जब होता है तो हमने ये देखना होता है एक तो कि जो कहने वाला है, जो रिपोर्टर है जैसे मोहन है, वो उस प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित है या नहीं, ये चीज़ भी देखनी जरूरी है। अब ये आपको समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस होता है उसका देखेंगे कि उसमें भाव जो है वो प्रपोज का आ रहा है या सजेशन का आ रहा है। ठीक है, ओ तो अलग अलग हिसाब से हम देखेंगे कि किस चीज़ का आ रहा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, और रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी से, सेज या सेड को चेंज करने के लिए लेट वाले सेंटेंस का भाव देखेंगे। यदि सेंटेंस का भाव प्रपोज का हो तो से या सेज या सेड को प्रपोज टू और प्रपोज्ड टू में बदलेंगे। अब देखिए पहले जो हमने नरेशन के रूल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था से, सेज या सेड को प्रपोज्ड या प्रपोजिज या प्रपोज में चेंज करते हैं, उनके बाद हम टू नहीं लगाते थे। लेकिन लेट वाले जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उनमें जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे ना तो टू पक्का लगाना, साथ में टू प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट जरूर लगाना है। इसको चेंज करने के बाद भी अक्सर हमने देखा है पहले जो हमने सेंटेंस किए हैं उसमें से को हम या तो आस्क में बदलते हैं, या सेज को आस्क या आस्क्ड में, या टेल में टेल्स में, या टोल्ड में बदलते हैं। तो से टू हो तो टेल्स में, सेज टू हो तो टेल्स, और सेड टू हो तो टोल्ड में बदलते थे, लेकिन टू नहीं लगाते थे पीछे से। लेकिन अब इसमें ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, प्रपोज टू और प्रपोज टू और प्रपोज्ड टू ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे चेंज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल में इसको और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और यदि लेट वाले सेंटेंस का भाव सुझाव का आ रहा हो तो सेज और सेज और सेड को सजेस्ट टू जरूर लगाना है, सजेस्ट टू और सजेस्टेड टू में बदलेंगे। जैसे देखिए मोहन सैड टू हिज फ्रेंड, देखिए हम जब पहले बदलते थे सैड टू को
टोल्ड में बदल लेते थे तो टू हट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब टू साथ में लगाना जरूरी है। तो क्या प्रपोज्ड लगाएं या फिर सजेस्ट लगाएं वो देखेंगे हम। इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव, इसका भाव क्या आ रहा है। लेट अस गो द कॉलेज, जब मोहन ने उसके दोस्तों से कहा लेट अस गो द कॉलेज कि आओ कॉलेज चलते हैं, ये दोस्तों को प्रपोज कर रहा है, एक प्रस्ताव रख रहा है कि आओ कॉलेज चलें। इसलिए मोहन और सेट टू को बदलेंगे हम, सजेस्ट टू में तो बदलेंगे नहीं, प्रपोज्ड टू में बदलेंगे। आप सजेस्ट टू में बदल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, अगर कुछ समझ ना आए तो आप टू में बदल सकते हैं। तो प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, आ गया ना समझ में कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे चेंज, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम यहाँ आगे दैट का प्रयोग करेंगे भाई। इन्वर्टेड कोमा को हटा के, वो आगे भी समझेंगे, चलिए देखते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी से, सेज या सेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो तो प्रपोज या सजेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब ये क्या फंडा आ गया भाई, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो बार वाला सब्जेक्ट हमारा, यदि उसमें टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये चीज सेट टू हिज फ्रेंड्स जैसे अभी हमने पढ़ा, यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है तो कैसे करोगे, इसके लिए बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग से ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो तो प्रपोज सजेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस गो फॉर अ वॉक, उसने कहा आओ वॉक के लिए चले। अब उसने कहा ये भी तो शामिल है, इसके साथ जाएगा ना वॉक के लिए, तो ये रिपोर्टर है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रस्तावित कार्य में खुद सम्मिलित है, ये भी शामिल है, ये नहीं उनको भेज रहा है, खुद नहीं जा रहा है, उनके साथ जा रहा है। इसलिए ही प्रपोज्ड, अभी बताया ना, यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो प्रपोज्ड या प्रपोज में चेंज करके और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, कैसे बताया जाए, सजेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसको हम पहले वाले की तरह ही बना सकते हैं। ही प्रपोज्ड इन्वर्टेड कोमा हटा के लगा दो दैट, ही प्रपोज्ड दैट, और अस को चेंज करना होता भाई। ये अस जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये समझ गए ना आप, ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा यहाँ। अब ये अस जो है इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं हम आगे। देखिए जब बदलेंगे तो लेट को हटा देंगे, रूल नंबर सेकंड आ गया। अभी तक तो हमने ये सीखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं और इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाते हैं, ये चीजें सीख ली। अब ये भी सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना देख रखा हो तो दूसरे तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। अब दो सेकंड रूल है वो है कि लेट को हटा देना आपने। थर्ड रूल क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अस को, अभी बताया था ना हमने, ऑब्जेक्टिव केस है ये अस को अर्थ और भाव के मुताबिक सब्जेक्ट केस के वी या दे में बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट स्वयं प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित हो तो अस को वी में बदलेंगे। अब ये चीज़ ध्यान देने की है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, यानी जो इसको हम रिपोर्टर कह रहे हैं, वो यदि प्रस्तावित कार्य में स्वयं सम्मिलित हो तो अस को हम वी में बदल देंगे। जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो कॉलेज के लिए कहा था, तो कॉलेज जाने के लिए जो प्रस्तावित कार्य उसने रखा है मोहन ने, तो मोहन उसमें स्वयं सम्मिलित है, इसलिए अस को हम वी में चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी जो रिपोर्टर स्वयं प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित न हो तो अस को दे में बदलेंगे। ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो देखना पड़ेगा और अस को हम उसी के अनुसार बदलेंगे। जो लेट के बाद अस आता ना उसको हम देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित है तो अस को वी बना लेंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित नहीं है तो वी का हम दे बना लेंगे। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी बात क्या है भाई,
जो भी आप वी बनाओगे या दे बनाओगे उसके बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये इधर दिख नहीं रहा है लेकिन आपने ये अच्छे से समझ लेना है। क्या समझ लेना है कि दे या वी के बाद प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये लाइन लिख लेनी है आपने भाई। ओके, आगे देखिए। चलो कुछ एग्जाम्पल से इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डायरेक्ट स्पीच दी हुई है। ये क्या दिया हुआ? मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द कॉलेज भी लगा सकते थे या लेट अस गो द कॉलेज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोहन जब ये कह रहा है उसके दोस्तों से तो वो खुद भी तो सम्मिलित है। तो यही तो है ना कि मोहन प्रपोज्ड और टू ऐसे लगाएंगे, हिज फ्रेंड्स इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाएंगे और लेट को हटा देंगे। ये बात अभी हमने कि लेट को हटा देंगे और अस को हम चेंज करेंगे वी और दे में। अब यदि रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है यदि इसमें सम्मिलित है इस कार्य में तो अस का बनाएंगे हम वी, और यदि सम्मिलित ना हो तो अस का बना लेते हैं हम दे। तो ये सम्मिलित है इसलिए वी बना लिया। वी या दे बनाने के बाद हमने बताया था कि आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड गो, तो लेट हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा को दैट लगा दिया, लेट हटा दिया, अस का वी बना दिया और शुड हमने प्रयोग करना है गो द कॉलेज ऐसे बनाना है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। आई सैड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। मैंने आई सैड टू द विलेजर्स गांव वालों से कहा कि लेट अस हेल्प द पुअर कि गरीब आदमियों की हमें सहायता करनी चाहिए। हमें में ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने कहा है कि मैं गांव वालों को कह रहा हूँ और मैं गांव वालों में सम्मिलित नहीं हूँ, मैं भी तो सम्मिलित हूँ। जो बात मैं गांव वालों के लिए कह रहा हूँ कि भाई गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो ये मेरे पे भी तो अप्लाई होती है, बात मेरे पे भी तो लागू होती है, इसलिए मैं इस कार्य में सम्मिलित हूँ। तो इसलिए आई प्रपोज्ड टू द विलेजर्स इन्वर्टेड कोमा टैग लगा देंगे दैट, वी को बना अस को बना लेंगे। अस जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अस फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यदि हम इसको आई के अनुसार बदलेंगे तो आई तो अकेला हो गया ना अब, लेकिन ये अकेला ये और ये मिलके सभी पे कार्य लागू हो रहा है तो ये बन जाएगा वी। तो अस को वी में बदलेंगे वी और शुड लगाएंगे। ये लाइन जरूर लिखनी है आपने कॉपी में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना सब्जेक्ट के बाद जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। वी शुड हेल्प द पुअर। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। देखिए ही सैड लेट अस वर्क फॉर द नेशन। अब देखिए ही सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा और बताया था कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप कैसे चेंज करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट ना हो ना तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल के प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में और इन्वर्टेड कोमा हटा कर दैट नहीं लगाएंगे और लेट और अस को छोड़ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। तो ही प्रपोज्ड वर्किंग फॉर द नेशन। ये रूल बताया था हमने, अभी पीछे ही बताया आपको, ध्यान देना है आपने। अभी मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ एक बार वो कहाँ बताया था ये। यदि रिपोर्टिंग से के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, ये रहा, यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो तो प्रपोज या सजेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाएंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही प्रपोज्ड और लेट अस को हटा के हमने सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर हुआ कैसे बनाया था ना, तो ये बिल्कुल वही सेंटेंस आया है अब आपके सामने जो आप देख रहे हो। इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, ही प्रपोज्ड वर्किंग फॉर द नेशन, और इसको आप यदि उसी तरीके से बनाना चाहो तो ही प्रपोज्ड इन्वर्टेड कोमा ना टैग लगा देंगे दैट, क्योंकि ये ही जो है ये स्वयं कि हमें राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। अब हमें में जो ये ही है ये भी तो सम्मिलित है, या फिर ये दूसरों को ही कहेगा राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, स्वयं की भी तो जिम्मेवारी बनती है ना, इसे भी तो नेशन के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह से ये खुद इसमें सम्मिलित है तो ही प्रपोज्ड दैट लगा देंगे
और अस का हम बनाएंगे वी, क्योंकि ये खुद सम्मिलित है। जब ये खुद सम्मिलित नहीं होगा ना तब दे बना देंगे हम। तो वी और वर्ब की शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, ये हमने आपको बताया। शुड वर्क फॉर नेशन, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा लेट अस प्ले टुगेदर। अब जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं तो सभी साथ में ही है वो। द चिल्ड्रन प्रपोज्ड या सुजेस्टेड, जो मर्जी आपका लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन प्रपोज्ड या सुजेस्टेड, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा सकते हैं, और आस को वी में बदल लेंगे। शुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आइए फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन यदि इसमें जैसे देखिए ना, द चिल्ड्रन सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको सीधा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के सुजेस्ट या सुजेस्टेड प्लेइंग टुगेदर, ऐसे ही बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए अब सेकंड क्या है, लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से यदि विश या डिजायर का बोध हो तो। अभी हमने क्या पढ़ा कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनसे प्रस्ताव या सुझाव यानी प्रपोज या सुजेशन का बोध हो। लेकिन अब हम क्या करें कि विश और डिजायर, इच्छा का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड को विश, विशेज या विश्ड में बदलेंगे। से है तो विश में, सेज है तो विशेज में, और सैड है तो विश्ड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। लेट को हटा देंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को चेंज द पर्सन के रूल के हिसाब से बदलेंगे और सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब ये क्या बात है, ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, उस अस की ही बात कर रहा, जो लेट के बाद हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, लेट अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है लेट के बाद। तो इसी की बात करें कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है अस, जो अस है ना, ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। कह रहा है कि इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज द पर्सन के रूल के हिसाब से बदलेंगे। चेंज द पर्सन जो जनरल रूल्स में हमने आपको करवाया ना, चेंज द पर्सन, उसके हिसाब से बदलेंगे और सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। भाई ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने पहले किया, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही बना लेंगे, सब्जेक्टिव है तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। और फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अच्छे से समझ आया। देखिए एग्जाम्पल, विवेक सैड लेट मी गो आउट। अब विवेक ने कहा कि मुझे बाहर जाने दो, या मैं बाहर जाना, कि वो ऐसे क्या कर रहा है, इच्छा जता रहा है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो। विवेक सैड लेट मी गो आउट, चलो ओके मुझे बाहर जाने दो, ऐसा वो कह रहा है। तो ये वो इच्छा जता रहा ना, डिजायर उसकी, विश। तो विवेक विश्ड, इन्वर्टेड कोमा हटा कर लगा देंगे दैट, लेट को हम हटा देंगे, लेट को हटा देंगे, और लेट मी, जो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, मी आए, अस आए, हिम आए, इसको चेंज करेंगे, चेंज द पर्सन। अब चेंज द पर्सन क्या है, मी क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पर बदलेगा विवेक के अनुसार, और विवेक का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हमने बताया था ना, हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। यानी लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, उसको हम चेंज द पर्सन रूल्स के हिसाब से बदलेंगे। अब चेंज द पर्सन रूल क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो विवेक का हो गया ही, लेकिन ही का ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस लिखे, नहीं, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ही और उसके बाद शुड प्लस गो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यही बात हमने पीछे देखी थी। ये देखिए कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए, जब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को, चाहे वो अस है, चाहे वो मी है, चाहे वो हिम है, को चेंज द पर्सन के रूल के हिसाब से बदलेंगे और सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ये देखो ये मेन बात है, यही चीज हमने अभी आपको समझाई है कि देखिए वैसे तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस आया हमारे पास मी, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है मी, ये फर्स्ट पर्सन का है,
ये देखिए आई मी माई, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये मैंने लिखा हुआ नीचे इसके, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। कि जो मी है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज करेंगे ना तो उसका यहाँ सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। ये बात मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो सब्जेक्टिव केस मी बदलेगा विवेक, विवेक क्या ही, और ही का सब्जेक्टिव केस क्या ही है, तो ये ही आ गया यहाँ ही शुड। और उसके बाद क्या बताया था कि बदलने के बाद फिर सब्जेक्टिव जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो समझ में आया आपको। एक एग्जांपल और देख लीजिए, वीना सैड लेट हिम बी माई हस्बैंड। वीना ने कहा लेट हिम बी माई हस्बैंड, कि उसे मैं अपना, कि वो मेरा हस्बैंड होना चाहिए, बी मीन होना चाहिए, कि वो मेरा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसा उसने एक इच्छा जाहिर की है वीना ने। तो वीना विस्ड, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाएंगे दैट, और लेट को क्या कर देंगे हटा देंगे। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस जरूर है हिम, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ही जो है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज नहीं होते, लेकिन इसका जो है हम ये सेम रखेंगे। अब सेम रखेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव केस तो बनाना ही बनाना है ना इसका भी, तो इसका सब्जेक्टिव केस ही, और शुड वर्ब की शुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। माई जो है माई क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस माई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन वीना के अनुसार, वीना क्या है सी, और शी का कौन सा केस लेंगे जो ये केस खुद है। अब ऐसे अब आगे चेंज ऐसा नहीं करेंगे, अब यहाँ जो केस ये खुद है वही लेंगे। ये माई जो है ये पॉजेसिव केस है, इसलिए वीना सी का पॉजेसिव हर हस्बैंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, और यदि लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से अलो या परमिट अनुमति का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तीन तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं हम। एक तो जब लेट से सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो, एक जब डिजायर या विश का बोध हो, और एक लेट से जब किस चीज़ का बोध हो, अलो का या परमिट यानी अनुमति का बोध हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या आस्क में बदलेंगे। यानी अनुमति के हिसाब से को हम किस में बदल सकते हैं, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में और आस्क में बदल सकते हैं। अगर से है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसको ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या आस्क में, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और आस्क्ड में उसको हम बदलेंगे। तो समझ आया आपको ये बात। तीन तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, उसमें हमने देखना है कि लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में किस चीज़ का बोध हो रहा है। यदि उसमें सुझाव का या फिर प्रस्ताव का यानी सजेशन और प्रपोज का बोध हो रहा है तो कैसे चेंज करना ये हमने बताया। और यदि लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से विश या डिजायर का बोध हो रहा है तो कैसे चेंज करना ये भी हमने सिखाया अभी आपको। और यदि लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में अलो या परमिट यानी अनुमति का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इसमें चेंज करेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए आगे इसी में कुछ रूल्स है। इन्वर्टेड कोमास तथा लेट को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमास को भी और लेट को हटा देंगे। हटाने के बाद टू अलाउ का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है भाई। इसमें टू अलाउ का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को चेंज ऑफ द पर्सन के रूल के हिसाब से बदलेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना उसको चेंज ऑफ द पर्सन के रूल के हिसाब से बदलेंगे। ये आप देख लियो, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ना लेट के बाद अभी हमने बताया उसको चेंज ऑफ पर्सन के रूल के हिसाब से बदलेंगे। प्रयुक्त वर्ब को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे, यानी टू इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं आप, यहाँ इन्फिनिटिव में बदलेंगे या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। इसके एग्जाम्पल आइए हम देख लेते हैं कैसे। अभी जो बातें बताई है वही एग्जाम्पल में है। देखिए, राहुल सेड टू हिज मास्टर, राहुल ने उसके मास्टर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब राहुल जब अपने मास्टर से कहेगा तो हमें लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, यहाँ जो भाव है वो किस चीज़ का है, यह भाव है परमिशन का। वो परमिशन चाह रहा है सर से तो वो रिक्वेस्ट करेगा ना, राहुल रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, इन्वर्टेड कोमा को और लेट को हटा देंगे, ये बात अभी हमने पढ़ी थी। और इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, टू अलो।
टू अलो प्रयोग करेंगे और मी जो है वो क्या है फर्स्ट पर्सन, और राहुल के अनुसार इसको बदलेंगे। राहुल क्या है ही, तो ही का सब्जेक्टिव नहीं लेना। टू अलो जो ये खुद केस है, ये क्या मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको जिसके अनुसार बदलेंगे उसका भी ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम टू गो होम। अभी ये पढ़ा ना, ये देखिए इन्वर्टेड कोमा और लेट को हटा देंगे और उसकी जगह पे टू अलाउ का प्रयोग करेंगे। यही प्रयोग हमने इधर किया है। राहुल रिक्वेस्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए अभी पढ़ा था, कैसे में चेंज करेंगे, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में और आस्क में। अब ये सेट टू है तो रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, इन्वर्टेड कोमा और लेट को हटा के लिख दिया टू अलाउ हिम, क्योंकि मी आया ना, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट क्या राहुल, राहुल क्या होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस ही बनाएंगे ही। पहले हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस बनाना था यहाँ, लेकिन वो अलग बात थी, उसमें दैट का प्रयोग होता था। इसमें हम टू अलाउ का प्रयोग करेंगे और वही केस रखेंगे टू गो होम। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रिंसिपल ने पियोन से कहा। प्रिंसिपल पियोन को क्या कहेगा, रिक्वेस्ट थोड़ा ना करेगा, लेट द मैन कम इन, कि आदमी को अंदर आने दो, तो वो क्या करेगा, पियोन को तो ऑर्डर देगा ना। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, और इन्वर्टेड कोमा और लेट को हटा देंगे, टू अलो लगा देंगे। द मैन, ये द मैन थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है ये, और इसको हम नो चेंज द मैन टू कम इन ऐसे कैसा रखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी ये टेबल है, चेंज द पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है हमारे आई और वी, और ये जितने भी इसके केस है ये सभी फर्स्ट पर्सन में आएंगे। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये मी भी फर्स्ट पर्सन है, अस भी फर्स्ट पर्सन है, ये सारे फर्स्ट पर्सन है। बस ये केस अलग हो जाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में आते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस में आते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू और दो, ये सेकंड पर्सन है, ये बहुत कम यूज होता है, इसलिए यू ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन है, सिर्फ केस अलग है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। इसी तरह से थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट और दे, ये सारे थर्ड पर्सन है, ये सारे थर्ड पर्सन है, बस केस अलग अलग है। तो इनके मुताबिक चेंज करने का तरीका बताया था। जैसे मी आया था, ही सैड टू हिज फ्रेंड लेट मी, तो या ही सैड टू हिज मास्टर लेट मी, तो मी को चेंज करने का तरीका ये क्या था, ये सब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या था ही, तो ये चला जाएगा ही के पास, लेकिन ही का कौन सा केस लेना, जो ये खुद केस है, ये है ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने लिया था। अभी सीखा आपने, ये देखिए यहाँ अभी सीखा था ना, यहाँ अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट का इंतजार कीजिए, अभी मैं दिखाता हूँ, बार बार पेन लगने से दिखाई नहीं देता। ये देखिए लेट मी, ये आना ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन केस ऑब्जेक्टिव है। तो राहुल रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, अब ये मी को सब्जेक्ट के अनुसार बने तो ही, लेकिन ही नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ये केस है वही लिखेंगे ना, टू अलो के बाद हिम का हिम रहेगा, हिम टू गो होम, ऐसे चेंज करेंगे। ये अब द मैन थर्ड पर्सन ये चेंज ही नहीं होते, तो द मैन ऐसे कैसे आ जाएगा। तो समझ में आया आपको ये पूरा, आपने ये भी देख लेना है, आपने ये भी देख लेना है चेंज ऑफ पर्सन वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छे से आपने इसको रिवाइज करना है, अच्छे से दोबारा से अपने कॉपी में लिख लेना है। एक दो बार वीडियो को देखोगे तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, एक बार से नहीं होगा, 2 या 3 बार से जब वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।